ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। ओम। हम रविवार का दिन और रविवार को हम कुछ विशेष करते हैं। यूँ तो वेद ही विशेष हैं, लेकिन उनकी जब विस्तृत व्याख्या हम कर पा रहे हैं, उसको मेरा अभिप्राय है विशेष कहने का। रविवार को हम वेदालोक स्वामी विद्यानंद विदेह द्वारा रचित, उन्होंने इसकी व्याख्या की, वेद मंत्रों की और विस्तृत व्याख्या की है, उसका द्वितीय खंड हम पढ़ रहे हैं। और मंत्र को शीर्षक दिया, 23वां मंत्र इस पुस्तक का 23वां मंत्र को शीर्षक दिया है उत्तर वसु की ओर, अर्थात उत्तम जीवन की प्राप्ति। मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वस्तिरूप वयो न वस्तिरूप। ओम। ये ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल 25वां सूक्त और चौथा मंत्र। मंत्र का पदार्थ इस प्रकार है। मेरी विमन्यवः मान्यताएं, मनोवृत्तियां, मनः कामनाएं, वस्य है इष्टये समृद्धतर, हमारा जो इष्ट लक्ष्य है, जिस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है, जो श्रीमार्ग की ओर चलता है, उसकी प्राप्ति के लिए पराही पतंती, परे ही जा रही हैं। क्या? मनोवृत्तियां, मनोकामनाएं। यथा जैसे वयः पक्षी वसति ही, बसेरों घोंसलों की ओर जाते हैं, उनके निकट जाते हैं। उपकार है ये। इस मंत्र में ये बताने का प्रयास किया है कि हम जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। लगभग 60, 70, 50, 100 वर्ष का हमारा जीवन होता है। और पूरा जीवन हम क्या करते हैं? 10, 12, 15 साल तो हमारे बड़े होने में, समझने में लग जाते हैं। उसके पश्चात पढ़ाई लिखाई और फिर वही गोल गोल घूमना, रुपया पैसा कमा लिया, खा लिया, मौज मस्ती कर ली। ये अज्ञान, अविद्या है। इससे परे होकर हम जहाँ से आए हैं, जो हमारा घर है, जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमारा अभीष्ट लक्ष्य है, जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, जिस प्रकार दिन भर कार्य करने के पश्चात एक मनुष्य अपने घर को लौटता है, हमारा घर परमपिता परमेश्वर यानी कि मोक्ष है। उस ओर ही हमें बढ़ना है, उस ओर ही जाना है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए स्वामी विद्यानंद जी विदेह बताते हैं, जिस प्रकार शाम ढलते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर उन्मुख होकर उतावली के साथ उड़ने लगते हैं। दिन भर घूमकर वे अपना उदर भरते हैं, दाना उठाते हैं और विहार करते हैं, घूमते रहते हैं। पर सूर्यास्त की वेला
के आते ही उन्हें अपने नीड़ की याद सताने लगती है। जिस पेड़ व झुरमुट पर पक्षी की बस्ती कहते हैं बस्ती को, रहने का जो स्थान है, होती है, उसके निकट पहुंचकर वो निश्चिंत हो जाता है। परिश्रम के पश्चात रात्रि भर विश्राम करके अगली प्रातः पुनः पक्षी व्योमचारी बन जाते हैं। व्योम कहते हैं आकाश को, उसमें घूमने वाले बन जाते हैं। यही अवस्था हम मनुष्यों की है। वे भी आजीविका उपार्जन के लिए बाहर पुरुषार्थ कर सायंकाल अपनी बस्ती अर्थात घर में लौटते हैं। यद्यपि पक्षियों के समान श्रम विभाग का दिन रात परक काल विभाग नहीं किया हम लोगों ने, मनुष्यों ने। बहुतों को रात्रि में कार्य और दिन में विश्राम करना होता है, पर श्रम के पश्चात विश्राम के लिए तो अपने आवास को लौटना ही होता है। यह सभी का स्वभाव है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कार्य के लिए बाहर जाना और विश्राम के लिए घर को लौटना। आगे कहा, दैनिक व्यवहार में ही नहीं, मानसिक लोक में भी प्रत्येक मनुष्य की मनोवृत्तियां और चिंतन धाराएं इधर उधर दौड़ा करती हैं। दैनिक व्यवहार में क्या, हर समय ही मन तो कार्य करता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसकी मनोवृत्ति कार्य करती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं। इसीलिए मन को चंचल कहा है। आगे कहा, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी का मन स्वभाव से चंचल है। मन के अनुशासन में सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां व्यवहार करती हैं। जैसा जैसा मन ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों, क्योंकि ये जड़ हैं, इनको आदेश देता है, वैसा ही हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां व्यवहार करके मन को सौंप देती हैं। आगे कहा, मन इंद्रियों की परम इंद्रिय है, अर्थात इंद्रियां अपने आप कुछ कार्य नहीं करती। आत्मा जैसा मन को संदेश देता है, मन इन इंद्रियों से कार्य लेता है। कभी कभी देखा होगा कि मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है, वही इंद्रिय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं जुड़ता, कभी कभी हम आंखें खोलकर बैठे रहते हैं, कोई क्रिया हमारी आंखों के सामने हो गई, लेकिन मन आंखों से नहीं जुड़ा था, तो उस क्रिया का हमें भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, हम जान नहीं पाते और हम कह देते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और था, यद्यपि नेत्र खुले हैं। तो इसीलिए कहा कि मन इंद्रियों की परम इंद्रिय है। मन जब उन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है, मन एक समय में एक ही कार्य करता है। मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, वही इंद्रिय कार्य करके मन को प्रदान करती है और मन आत्मा के समक्ष रखता है। अन्य इंद्रियों के कार्य विरत हो जाने पर भी मनोवृत्ति गतिशील रहती हैं। कभी कभी हमारी ज्ञानेंद्रियां रुक जाती हैं, अपना कार्य नहीं कर रही होती हैं, जब हमारे नेत्र बंद हैं या हम सो रहे हैं और मन उन इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इंद्रियां विश्राम कर रही हैं। लेकिन क्या मन की वृत्तियां तब रुक जाती हैं? नहीं रुकती हैं, तभी तो हमें स्वप्न आते हैं। मन गतिशील रहता है, उसकी वृत्तियां भी गतिशील रहती हैं। पक्षी तो दूर दूर से विश्रामार्थ बस्ती को लौटते हैं, जब उनका रहने का स्थान है वहाँ लौट आते हैं। लेकिन मन साधक के पास से भागकर न जाने कहाँ कहाँ पहुँचता है। मन साधक, यदि हम साधना करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, संध्या के लिए बैठते हैं, यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, तो मन वहाँ रहता ही नहीं है। हम मंत्र उच्चारण करते रहते हैं और मन न जाने क्या क्या विचार लाता रहता है, कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है। इसीलिए कहा, पर मन साधक के पास से भागकर न जाने कहाँ कहाँ पहुँचता है। जितना इसे रोकने का यत्न किया जाए, जितना बेड़ी तोड़कर वो बल से, यह उतना ही स्वच्छंद घूमता है हमारा मन। जितना रोकें वो रुकता नहीं है, लेकिन रोकने का कुछ विशेष तरीका है जिससे मन ठहरता है, उसको भी जानेंगे धीरे धीरे।
आगे कहा, क्या मन भी अपनी किसी बस्ती अर्थात नीड, घोंसला, विश्राम स्थल, निवास धाम को पाने के लिए व्यग्र है? हाँ है। मन भी अपने स्थायी विश्राम लोक को पाकर ही स्थिर, शांत और मन मग्न होगा। मन मिला ही इसलिए है हर जीवात्मा को, हर मनुष्य को, जिससे कि वो जीवात्मा को उसके वास, उसके विशेष धाम, उसके परम धाम, जो उसका निवास स्थान है, वहाँ पहुँचा दे। ये उपकरण है मन, जड़ है। हमें समझने की आवश्यकता है कि मन हमें क्यों मिला है। हर जीवात्मा को सृष्टि के प्रारंभ में एक अंतःकरण, जिसमें मन भी उसका एक भाग है, वो प्राप्त होता है। लेकिन वो अशांत इसीलिए दौड़ता रहता है जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता, जीवात्मा मोक्ष में नहीं चला जाता, तब तक वो ऐसे ही दौड़ता रहेगा, क्योंकि उसको ये काम दिया है। जब तक वो अपने इंद्र के लिए, अपने जीवात्मा के लिए ये कार्य पूरा नहीं कर देता, वो विश्राम नहीं लेता है। आगे कह दिया, मन की भटकन का, उसकी आकुल वृत्तियों का अभिष्ट है वसियान, अर्थात समृद्धतर, उत्कृष्टतर, बृहत्तर की इष्टि। ये ही उसकी इष्टि है, इच्छित पदार्थ है, जिसको वो पाने के पश्चात ही विश्राम करेगा, आराम करेगा। इष्टि शब्द कामना, यजन, प्राप्ति, इन तीन अर्थों का बोधक है। विमन्यवः का विविध मन्यों का लक्ष्य है। वसियान, वसुमत्तर, समृद्धतर, अर्थात मन वसियान वरुण को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है। उसकी भटकन तभी शांत होगी, कब? जब वह अपने परम निधान, अपनी परम वस्ती वरुण देव को पालेगा। उससे संगत होकर अपनी इष्टि को संपन्न कर लेने तक उसकी उड़ानें रुक नहीं सकती। वो यूं ही भागता रहेगा, यूं ही वो व्यग्र रहेगा। आगे कहा, हम मानवों के ये लौकिक जीवन परदेश का प्रवास है। इस लोक में, इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, उसमें प्रवास तो कर रहा है, लेकिन वो उसका परमानेंट आवास नहीं है। कहा, न जाने कब से हम प्राणी अपने परमवास वरुण देव के धाम से बहिष्कृत हुए हैं, वहाँ से निकले हुए हैं। विभिन्न योनियों में, लोकांतरों में भटक रहे हैं। अनेक योनियों में भटक रहे हैं, घूमते रहते हैं। कभी पशु योनि, कभी मनुष्य योनि, कभी पक्षी योनि। अनेक योनियों में हम इसमें का अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार हमें योनियां प्राप्त होती हैं और उनमें घूमते रहते हैं। जाना तो नहीं चाहते, इसीलिए कहा भटकना। जब तक हम उत्तम, मध्यम, अधम पाशों से, प्रकृति के सत, रज, तम गुणों से, भौतिक, दैविक, मानसिक तापों से, आत्म अनात्म के द्वंद्व से हमारी मुक्ति नहीं होती, तब तक चंचल, प्रमाथी, बलवान मन भटकता ही रहेगा और थका कर हमें व्याकुल करता ही रहेगा। मन के दौड़ने से हम थक जाते हैं। तभी तो संध्या और ध्यान करने, ईश्वर की स्मृति हमें आती है और हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। आगे कह दिया, अतः हम साधक रट लगा रहे हैं। क्या रट लगा रहे हैं? ये भी ऋग्वेद का ही अगला मंत्र है, 5वां मंत्र। हम चौथे का विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें कहा, कदा शित्र श्रियम नरम आवरुणम करामहे मृडी का योरु चक्षम। इसमें क्या कह दिया? कहा, सुख और आनंद के लिए हम क्या करें? हम क्यों भटक रहे हैं? क्यों हमारी सभी क्रियाएं किस लिए होती हैं? हर आत्मा सुख चाहता है,
सुख तो हमें संसार में भी प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा पूर्ण सुख चाहता है, पूर्ण आनंद चाहता है। वो हमें कहाँ प्राप्त होगा? वो इस संसार में तो प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में तो दुख मिश्रित सुख है। खीर तो है, लेकिन उसमें विष की एक बूंद मिल गई है, तो क्या हम उस खीर को खाना चाहेंगे? कदापि नहीं। इसीलिए कहा, सुख आनंद के लिए शत्रम श्रेयम श्रेयम। सृष्टि रूप शस्त्र की शोभा नरम, सृष्टि नायक उरुचक्षसम व्यापक दृष्टि वरुण को कब प्राप्त कर पाएंगे? हमारी व्यापक दृष्टि होनी चाहिए कि वरुण परमपिता परमेश्वर को कब प्राप्त करेंगे। सतत चिंतन, लगातार हमारा चिंतन हो, भावन हो। वो भाव बने कि ईश्वर कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके पास हमें जाना है, वही हमारा घर है। भाषण, संगति, सत्संगति में बैठना, व्याख्यानों को सुनना, यजन यज्ञ करना, उस वरुण देव का ही करने का हम अभ्यास बनाएं। जो भी क्रिया करें उस ईश्वर को प्राप्त होने के लिए करें, इसका अभ्यास हम बनाएं। ये उपाय दिया जा रहा है कि मन कब भटकने से रुक जाएगा। यही चित्त वृत्ति निरोध रूप योग व यजन इष्टि है। चित्त की वृत्तियों को रोकने का जो हमारी अब इच्छा बन चली है श्रेय मार्ग पर चलने की, उसका यही तरीका है, यही उपाय है। वरुण ही वह वसियान है, वो प्राप्तव्य है परमपिता परमेश्वर, जिसे वरुण कहा, जो सर्वव्यापक है, सबका हित चाहने वाला है, जिसकी प्राप्ति की अभिलाषा से मेरी अर्थात मुझ साधक की विमन्यवः विविध मनोधाराएं इतस्ततः भटक रही हैं। जिस ईश्वर को, जिस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरी मनोभावनाएं, मनोधाराएं इधर उधर भटक रही हैं, उसकी प्राप्ति का ये साधन है, तरीका है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने मन को, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। उसको अपनाएं, उस ओर चलें और उसको परमपिता परमेश्वर को प्राप्त हों, वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं और हम श्रेय मार्ग पर चलकर मोक्ष की ओर कूच कर जाएं, प्रस्थान कर जाएं। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। कल फिर एक नए मंत्र के साथ मिलेंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्ते।